और चलिए फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें तमाम बड़ी खबरें तो हम आपको दिखाते हैं, वो वीडियोस भी दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। हैरत अंगेज करने वाले वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल एक वायरल वीडियो की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है। दरअसल राज्य के कानून व्यवस्था के साथ अगर अपराधी जो है खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें बाहर का, राज्य से बाहर का रास्ता जो है दिखाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से बताया जा रहा है एक अपराधी को तड़ीपार किया गया है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, विशाल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम सिसोली जिला मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत श्रीमान एडीएम प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा गुंडा मानते हुए दिनांक 3/3/24 से 2 माह के लिए जनपद मुजफ्फरनगर से निष्कासित किया जाता है। आज दिनांक 3/3/24 दिनेश कुमार थाना भोरा कला जिला मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में विशाल पुत्र भीम सिंह को ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद सामने की सीमा में आदेश की एक प्रति देकर बाद उचित हिदायत छोड़ा गया। वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। योगी सरकार में यूपी पुलिस बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मिशन पर है। जिला पुलिस ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर सिसौली के विशाल को जिला पुलिस ने ढोल बजाकर और मुनादी करके 2 महीनों के लिए जिला बदर कर दिया। बदमाश विशाल के खिलाफ आर्म्स, एक्साइज समेत कई एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर के भौरा कला थाने में केस दर्ज है। यूपी पुलिस ने आरोपी विशाल को जिला बदर करने के दौरान लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर जिला बदर की अवधि के दौरान अगर वो फिर से मुजफ्फरनगर में दिखा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद सामने की सीमा में आदेश की एक प्रति देकर बाद उचित हिदायत छोड़ा गया। यूपी के मेरठ से एक सड़क हादसे की खबर मिल रही है, जहां बताया जा रहा है गन्ने से लदा एक ट्रक जो है वो बीच सड़क पलट जाता है और पलटते ही ये ट्रक जो है आसपास लगे बिजली के खंभों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। सीसीटीवी फुटेज दरअसल इस सड़क हादसे का सामने आया है, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे की ये तस्वीरें मेरठ के परीक्षितगढ़ इलाके से आई हैं। यहाँ बीच बाजार गन्ने से लदा हुआ ट्रक पलट गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए कैसे मोड़ काटने के दौरान एक ट्रक ने अपना बैलेंस खो दिया और ये दूसरी तरफ पलटने लगा। ट्रक भीड़ भाड़ वाले बाजार के इलाके में पलटा। ट्रक के पलटने की वजह से आसपास की बिजली की तारें भी इसकी चपेट में आ गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ये ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक के पलटने की वजह से यहां लगे बिजली के खंभे भी टूटकर नीचे गिर गए, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची क्रेन ने रास्ते से ट्रक को हटाने का काम शुरू किया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां जोरदार बारिश हुई कल और यहां पर बताया जा रहा ओले भी पड़े हैं। किस तरीके से पानी जो है इकट्ठा हो गया था और एक सड़क खाई में तब्दील हो गई है। जिसने भी सड़क की तस्वीर देखी वो हैरान रह गया। ऐसी ही तस्वीर हमारे पास भी आई है, आपको दिखाते हैं। देखिए जरा ये सड़क कैसे खाई में तब्दील हो गई। लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें विकासनगर इलाके के सेक्टर 4 की हैं, जहां बारिश के चलते बीच सड़क में बड़ा सा गड्ढा बन गया और एक कार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। सड़क के बीचों बीच करीब 20 फीट गहरी खाई बनने से आवाजाही ठप हो गई। सड़क की यह हालत जिसने देखी हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर लोग पीडब्ल्यूडी विभाग पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन डालने के बाद मिट्टी की पटाई ठीक से नहीं होने के चलते सड़क दूसरी बार धंस गई। पिछले साल जुलाई में भी इसी तरह सड़क में एक गड्ढा बन गया था, जिसमें एक बाइक सवार युवक गिर गया था। हालांकि गनीमत रही कि इस बार कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। क्रेन की मदद से कार चालक समेत कार को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। और चलिए देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार आज 10वां बजट पेश करने जा रही है, जिसे वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक ये बजट राम राज्य की अवधारणा पर है, जिसमें सभी तबकों के लोगों का ध्यान रखने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने शराब घोटाले मामले में 8वीं बार केजरीवाल को समन भेजा है। दिल्ली के बजट को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के सामने केजरीवाल के पेश होने की संभावना बहुत कम है। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा था उसने आगे जाकर अपने कपड़े बदल लिए, जिससे इसको फॉलो करने में काफी मुसीबत हो रही है कि ये वही शख्स है या नहीं। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही इस शख्स को ढूंढ पाना संभव होगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार भी किसान आंदोलन के बीच आज बजट पेश करने जा रही है। बताया जा रहा है कि मान सरकार किसानों की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव ला सकती है। वहीं प्रदेश बीजेपी आज आप और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर ने 6 मार्च को दिल्ली कूच और 10 मार्च को देश भर में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। सदन के अंदर एमपी एमएलए के विशेषाधिकार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान भाषण के लिए रिश्वत ले तो क्या तब भी वो मुकदमे की कार्रवाई से बच सकते हैं या नहीं। इससे पहले 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब 7 जजों की बेंच ने इस कानूनी पहलू पर दोबारा विचार किया है। खबर हिमाचल से है, जहां लगातार भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं, लोग घरों में कैद हो गए हैं। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं हिमाचल से, देखिए तस्वीर क्या है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहाँ की सड़कें पानी पानी हो गई। बारिश के पानी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां डूबकर चलती हुई दिखाई दी। लेह को मनाली से जोड़ने वाली अटल टनल के आसपास भी इन दिनों काफी बर्फ गिर रही है। यहाँ गिरी बर्फ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ली हुई है। इस इलाके में 5 से 6 फीट बर्फबारी हुई है और तेज हवाओं के कारण यहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चों के लिए बर्फ आफत बनकर गिर रही है। यहाँ बर्फ की मोटी चादर को पार कर बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंग पर भी बर्फ ही बर्फ जमा है, जिसके कारण एग्जाम देने आए बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरी की पूरी सड़क ढक गई है। किन्नौर के अलावा लाहौल में भी लगातार बर्फ गिर रही है और आज इन इलाकों में और भी भारी बर्फबारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है और उन्हें ट्रैवल न करने की सलाह दी है। यहां पिछले 48 घंटों में 101 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। हिमाचल की तस्वीरें तो आपने देख ली, उत्तराखंड की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ा दी है, क्योंकि पर्यटक जो पहुंच रहे थे बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, अब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आई है उत्तराखंड से, दिखाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की तरह ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आसमानी आफत से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कुदरत के डबल अटैक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश, बर्फबारी और ओले से लोग हलकान में हैं। ये वीडियो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आया है, जहां पर झमाझम ओले की बारिश हुई। सड़कों पर ओले की मोटी मोटी परत बिछ गई।
देहरादून की तरह हल्द्वानी में झमाझम बारिश के चलते ओले गिरे, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को ठिठुरन का भी सामना करना पड़ा। नैनीताल में भी भारी बारिश तो हुई ही, उसके साथ ही दनादन ओले भी गिरे, जिसकी वजह से पर्यटक जो नैनीताल की खूबसूरती वादी देखने आए थे वो रेस्टोरेंट में नदारद दिखे। आसमानी आफत की वजह से कुर्सियां खाली दिखीं, जो लोगों से खचाखच भरी रहती थीं। तस्वीरें ऊपरी पिथौरागढ़ के गुंजी कैंप की हैं। तिब्बती सीमा के पास भारी बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ पर बर्फ का पहाड़ बन गया। रास्ता साफ करने के लिए यहाँ जवान दिन से रात तक लगे हुए हैं। चमोली में हैवी स्नोफॉल से सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे लोगों को आने जाने का रास्ता मिल सके। मौसम विभाग की चेतावनी ने राज्य की टेंशन बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में वेदर डिपार्टमेंट ने भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मार्च महीने की शुरुआत बारिश के साथ हो रही है। यहाँ कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश का अनुमान जताया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। यहाँ 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कानपुर में भी हुई झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों तक यहाँ भारी बारिश होने का अनुमान है। कानपुर में 3 दिन बादल छाए रहने की संभावना है। गाजियाबाद में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। यहाँ कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के दौरान गाजियाबाद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। यही वो मॉल है, देखिए, और यहीं पे 2 शख्स की मौत हुई है। अगर मैं आपको पूरे इस हादसे के घटनाक्रम को बताने की कोशिश करूं तो दरअसल वो दोनों शख्स जो है वो इस एस्केलेटर के जरिए ऊपर जाने की जुगत में था, और उसी दौरान 5वें फ्लोर से एक ग्रिल जो है वो उसके ऊपर गिरा। जो फेंसिंग ग्रिल था वो उसके ऊपर गिरा, और उसके ऊपर गिरने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि उस भीषण हादसे का अंदाजा आप इस तस्वीर से देख के लगा सकते हैं कि देखिए ये जो साइड के जो रेलिंग है किस तरीके से पूरा टूट के बिखर चुका है। और जब 5वें फ्लोर से जब वो लोहे का फेंसिंग गिरा तो शख्स के ऊपर, तो मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। जो फेंसिंग ग्रिल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यही वो फेंसिंग ग्रिल है जो 5वें फ्लोर पे लिफ्ट के पीछे के हिस्से में लगा हुआ था, और वहां से जब वो अचानक से गिरा तो वो शख्स उसके चपेट में आ गया, और उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पे तमाम जो है जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये किसकी लापरवाही का नतीजा है।